नमस्कार दोस्तों, आज मैं पीपल की कथा लेकर के आई हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने का अत्यधिक पुण्यदायक फल प्राप्त होता है। हमें नित्य पीपल को सींचना चाहिए, कथा सुननी चाहिए, पूजा विधि विधान से हमें करनी चाहिए। पीपल की कथा हमें नित्य सुननी चाहिए। अगर हम पीपल के वृक्ष के पास में बैठ कर के कथा नहीं सुन सकती तो हम चलते फिरते भी पीपल की कथा सुन सकते हैं। हमें नियम से पीपल सींचना चाहिए। इससे हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो अब सुनिए आप पीपल की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नाम का एक किसान रहता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसके कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया तथा खेतों में फसल भी नाम मात्र हो रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वह दोनों बहुत चिंता में रहते थे। मंगला ने देखा कि खेत में स्थित पीपल का पेड़ सूखने लगा। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट की बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी आपदा है जो यह दोनों एक साथ रो रहे हैं। वह महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी सारी बात सुना दी। वह बोले, हम कई वर्षों से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर अन्य 6 दिनों तक इस पीपल को दूध, जल और तेल से सींचना तथा संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी कि रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की जगह दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा वहां से चले गए। मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में पीपल को सींचना शुरू कर दिया। संध्या में वो पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलहाने लगी। पशुओं ने दूध देना शुरू कर दिया और 1 वर्ष बाद मंगला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें संतान सहित सुख प्राप्त हुआ है। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्ही था। हमें पीपल की पूजा नित्य करनी चाहिए और हमें विधि विधान से कथा सुननी चाहिए। नित्य पूजा करने से हमें हमारे कष्ट कट जाते हैं।
हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला की कष्ट काटे, वैसे कथा सुनने वाले, कथा पुकारे बनने वाले सबके ऊपर कृपा करना, सबको सुख शांति और समृद्धि देना। जय पीपल देव की जय। हमें नित्य पीपल सींचना चाहिए और हमें कथा सुननी चाहिए। इसके बाद हम लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे। हम कोई भी कथा कहानी करते हैं उसके बाद हमें लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी होती है। अब सुनिए आप लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीव लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो तुम्हें फल मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी हमें सुननी चाहिए। आपको कथा कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की कथा कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।